नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो काफी सारे लोग 2024 वाले एएलपी में ज्वाइन करेंगे। आप लोग में से काफी सारे लोग 25 वाले में लग गए होंगे, जिनका 24 में रुक गया है। और जिनका 24 और 25 दोनों है, उनका तो सोने में सुहागा है। 24 का CBT 2 देंगे और 25 वाले में फिर से लग जाएंगे, क्योंकि तैयारी सेम है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होगा कि दो दो जगह रिजल्ट बनेगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों का रहता है कि अब लगभग जिनका तैयारी पीक पे है, बहुत ही अच्छा तैयारी चल रहा है, तो उनके मन में ख्याल आता है कि इसमें कहां तक पहुंच सकते हैं, कब हमको मेल या एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप सोच रहे हैं कि जैसे ही ज्वाइन करेंगे एकदम वंदे भारत तुरंत मिलेगा, 200 के रफ्तार में धुआं धुआं कर देंगे। तो कब आपको मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मिलता है, किस प्रकार से आप इसमें ग्रोथ पा सकते हैं, आपका एससीआर अच्छा रहेगा तो प्रमोशन कितने जल्दी जल्दी मिलता है। एससीआर का मतलब होता है सर्विस कैरेक्टर रिपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपका। जिनका आप सुनते हैं कि किसी का प्रमोशन 2-4 साल में हो गया, किसी किसी का प्रमोशन 10 साल में भी नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन यही है कि एससीआर उनका खराब होता है। एससीआर कैसे कैसे खराब होता है? तो एससीआर खराब होने का बहुत सारा रीजन होता है। जैसे आप 5 दिन का छुट्टी लेके आए, रह गए 10 दिन, उससे आपके एससीआर पे असर पड़ता है। क्योंकि रेलवे में आप ऐसा है कि आप रह सकते हैं, आपका नो ड्यूटी नो पेमेंट हो जाता है। आप कोई जॉब कर रहे हैं कि ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पे कुछ मिस्टेक हो गया आपसे, वहां पे आपका एससीआर खराब होता है। तो एससीआर अगर आपका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर के ड्यूटी कर रहे हो, तो आप जब ज्वाइन करते हो सबसे पहले तो आपका जो जॉब है उसका नाम ही है एएलपी, मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसमें किस तरह से आप कहां तक पहुंचते हो और कितने साल बाद आपको मेल या एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मिलता है, यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए ज्यादा देर ना करते हुए, यहाँ पे देखिए। तो जब सबसे पहले आप ज्वाइन करते हो, तो भाई साहब आप सबसे पहले क्या बनते हो? सबसे पहले आप बनोगे असिस्टेंट लोको पायलट। क्या बनोगे? असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे। जब असिस्टेंट लोको पायलट में आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब असिस्टेंट लोको पायलट आप बनोगे, जब आप यहाँ पे 2 से 3 साल जॉब कर लोगे, कितने साल कर लोगे? 2 से 3 साल जॉब कर लोगे। 2 से 3 साल जब आप जॉब कर लेते हो, 2-3 ईयर जब आपका जॉब हो जाता है, कहीं 2 साल भी लग जाता है, कभी 3 साल भी लग जाता है, तब आप क्या बन के निकलते हो? सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। अब आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हो। सीनियर असिस्टेंट असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हो, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, अब जब आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन गए, तो उसके बाद फिर आपका 1 से 2 साल जब जॉब का होता है, जब 1 से 2 साल सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे आप काम कर लेते हो, तब आपको बनाया जाता है संटर लोको पायलट। क्या बनाया जाता है? संटर लोको पायलट। यहां से आपको कितना टाइम लग जाएगा? 1 से 2 साल लगेगा। कभी 1 साल लग जाता है, किसी का 2 साल लग जाता है। तो यहां से आप बन के निकलते हो संटर लोको पायलट। ठीक है, संटर लोको पायलट। ठीक है, संटर लोको पायलट। इसमें हम ये भी बताएंगे कि कब आपका ये जो है जॉब के हिसाब से प्रमोशन होता है, और इसमें आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके भी आप कहाँ पे बन सकते हो वो भी आपको बताएंगे। जब सेंटर लोको पायलट में आप 2 से 3 साल काम कर लेते हो, तब आपको क्या बनते हो? जब सेंटर लोको पायलट में आप 2 से 3 साल काम कर लेते हो, 2 से 3 साल, तब आप क्या बनते हो? लोको पायलट बनते हो, लोको पायलट बनते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके नाम के आगे ए और एस जो लगा हुआ है, यहाँ पे भी ए लगा हुआ है असिस्टेंट, यहाँ पे भी असिस्टेंट, यहाँ पे एस सेंटर लगा हुआ है। अब हट जाता है और सीधा आप लोको पायलट कहे जाने लगते हो। लोको पायलट जो होता है, यहाँ पे आपको गुड्स ट्रेन मिलता है। क्या मिलता है? गुड्स ट्रेन मिलता है, जिससे में सामान भर के ले जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको लेकर के दौड़ाना शुरू कर देते हो। जब गुड्स ट्रेन में आप 4 से 5 साल लगभग काम कर लेते हो, कितने साल? 4 से 5 साल लगभग काम कर लेते हो, 4 से 5 ईयर, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोको पायलट हो, लेकिन आप किस ट्रेन को चला रहे हो? लोको पायलट हो, लेकिन अब आप यहाँ पे पैसेंजर चलाने लगे हो, पैसेंजर चलाने लगे हो, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे आपका गुड्स ट्रेन है, यहाँ पे आप पैसेंजर ट्रेन अब चलाने लगोगे। जब पैसेंजर ट्रेन से आप यहाँ पे
लगभग आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 साल, एक 3 साल, 3 या 2 5 साल, और 5 10 साल, लगभग आप 10 साल, 8 से 10 साल जब आपका सर्विस का हो जाता है, 8 से 10 साल, यहाँ पे 4 से 5 साल नहीं लगता है, यहाँ पे भी 1 2 साल लगता है। ठीक है। जब आप यहाँ पे आपका 10 साल लगभग सर्विस का हो जाता है, लगभग लगभग, तब आपको क्या मिलता है, तब आपको मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मिलता है। तो उसके बाद अब आप मेल या एक्सप्रेस ट्रेन चलाने लगते हो, लोको पायलट बन जाते हो। और लोको पायलट यहाँ पे अब आप क्या बनाने लगते हो, मेल या एक्सप्रेस ट्रेन आपको मिलता है, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन मिलता है। अब किसी किसी का आप देखेंगे कि वो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चला ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका एससीआर खराब हो जाता है, सर्विस कैरेक्टर रिपोर्ट, जिसके कारण उसको प्रमोशन ढंग से नहीं हो पाता है और वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, इधर ही उलझ के रिटायर हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, वहां पे भी जाने के बाद अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़े हैं, वहां पे भी जाने के बाद वो पढ़ाई जारी रखे हैं। तब आप यहाँ पे जब लोको पायलट यहाँ पे जो बने हो, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे देते हो। किस क्या दे देते हो? ट्रिपल सी का एग्जाम देते हो। आप ट्रिपल सी का जब एग्जाम देते हो, तो यहाँ पे जो चीफ बन जाते हो किसका, लोको पायलट के क्रू का। यहाँ पे अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देते हो, और तब आप क्या बन जाते हो, चीफ बन जाते हो। जो लोको पायलट होता है, और पायलट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। और वही क्रू का आप चीफ बन जाते हो। ठीक है। तो यहां से आप ट्रिपल सी का एग्जाम देकर के क्रू बन जाते हो। अगर आप 15 साल जॉब कर लिए, 15 साल जॉब कर लीजिए और पढ़े हुए हैं आप, 15 साल जब जॉब कर लेते हैं, 15 साल जब जॉब कर लेते हैं, और अब यहाँ पे आप जो जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम होता है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो यहाँ पे आते आते आप 4200 ग्रेड पे आ चुके हो। कितने पे? 4200 ग्रेड पे ठीक है। लेकिन आपको है कि नहीं, चुल मचा हुआ कि हम और आगे जाएंगे, तो आपका मिनिमम 15 साल जब अब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यहाँ पे आप एक एग्जाम दे सकते हो, और यहाँ पे एग्जाम दे करके आप क्या बन सकते हो, लोको इंस्पेक्टर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? लोको इंस्पेक्टर बन सकते हो, लोको इंस्पेक्टर बन सकते हो। अभी जो आपका लोको इंस्पेक्टर, और यहाँ पे आप चीफ लोको इंस्पेक्टर बन जाते हो, चीफ लोको इंस्पेक्टर बन जाते हो। जो चीफ लोको इंस्पेक्टर जब आप एग्जाम दे करके बन जाते हो, तो यहाँ पे आपका 4600 ग्रेड पे हो जाता है भाई साहब। कितना हो जाता है? 4600 ग्रेड पे हो जाता है, 4600 ग्रेड पे हो जाता है। तो यहाँ से आपका बेसिक सैलरी ही जब यहाँ पे आप आते हो, तो ऐसे तो एएलपी का सैलरी के लिए कहा नहीं जाता है, सैलरी जो है बहुत बढ़िया है, इसमें आपको सैलरी अच्छा खासा मिलता है। लेकिन जो बेसिक सैलरी, अच्छा खासा सैलरी मिलने का रीजन हो जाता है क्योंकि इसमें रनिंग अलाउंस मिलता है आपको। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक सैलरी और जो आपका ग्रेड पे डिसाइड होता है, इससे आपका जो वैल्यू है वो पता चलता है। तो जब आप 4600 ग्रेड पे हो, 4200 ग्रेड पे हो, तो वहां पे मान के चला जाता है कि 4200 ग्रेड पे पता है किसको मिलता है, स्टेशन मास्टर को मिलता है, इंस्पेक्टर को मिलता है। और आप यहाँ पे 4200 ग्रेड पे ले रहे हो, यहाँ पे आप 4600 ग्रेड पे ले रहे हो। तो इससे आपका बेसिक सैलरी ही बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी तो आपका सब जोड़ के जो आता है वो अच्छा खासा सैलरी आता है एएलपी का। सैलरी पैसे के मामले में एएलपी को कभी नहीं कहा जा सकता है कि कम कमाते हैं। ठीक है। एएलपी को थोड़ा सा दिक्कत आती है तो समय का आता है, वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बहुत सारी चीजें सही हो रही हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जब ईयरली आपका वैकेंसी आएगा तो उसमें भी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी पैसे के मामला में एएलपी को पैसा कम नहीं मिलता है। तो बात समझ में आ गया कि आपको मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लगभग आपको 10 साल लगभग आपका लग जाता है। 10 साल आपको बाद मेल या एक्सप्रेस ट्रेन आपको मिलता है। हाँ, अब इसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप मान लें कि यहाँ पे जो चीजें हैं, सारा चीजें आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप एक ही साल में 1.5 साल में कंप्लीट कर ले रहे हो, यहाँ पे आप एक ही साल में कंप्लीट कर ले रहे हो, फिर 1 1.5 साल में कंप्लीट, तो 5 7 साल में भी आप आ सकते हो। लेकिन लगभग आपका 10 साल मान के चलना होता है कि 10 साल में आपको मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगा बाबू। बात समझ में आ गया? तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ जानकारी मिला, जानकारी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में अगली जानकारी के साथ। एएलपी को लेकर के और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी 2025 का एएलपी का फॉर्म आ चुका है, आप डालिएगा। डालने से पहले जोन अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना तो है ही, साथ में हर एक चीज को आज के डेट में नौकरी लेने के लिए हर एक चीज को ध्यान में रखना होता है।
ठीक है, अब आप कहोगे कि सर पटना में 2 सीट है, हम यहीं पे फाइट करके लेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो पहले आपके लिए एक नौकरी जरूरी है। ठीक है, तो नौकरी जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो पटना में ही हो, रांची में भी चलेगा, कलकत्ता में भी चलेगा, इलाहाबाद में भी चलेगा। ठीक है, तो पहले आपको नौकरी जरूरी है, इसलिए जोन अच्छे से डिसाइड कर लेना। बाकी जोन वाला जो वीडियो आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा, उस पर रिसर्च चालू है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।